हेलो, गुड इवनिंग ऑल। तो स्वागत है आप सभी का मैथमेट स्टडी सर्कल में। और आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से हैं कि हम कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी जो है सॉल्व कर रहे थे। तो एक बार एक क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम आई है, दोबारा रिपीट करते हैं और आगे चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 5.1। तो स्वागत है आप सभी का। वो कहाँ है? क्या नाम है उसका? अक्षिता। कंसंट्रेट करो क्वेश्चनों पे क्योंकि टेस्ट में नंबर अच्छे आने चाहिए। चलिए एक बार, क्योंकि 14 क्वेश्चन की डिमांड आई है, तो एक बार ऑन डिमांडिंग जो भी चीज़ होती है वो मुझे अच्छी लगती है बच्चों को बताना। उसका रीज़न है, ऑन डिमांडिंग जब बच्चा कर रहा है इसका मतलब वो पढ़ रहा है। पॉइंट है ना इस बात में। और जब वो कुछ पूछ ही नहीं रहा है इसका मतलब वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम। और आज ही प्रैक्टिकल मैंने बताया था लेके आया हूँ, इसलिए हालत ख़राब है। 500 रुपीज़ बच 500, 500 रुपये बच्चा है। ठीक है, ध्यान देंगे थोड़ा है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने के लिए कहा है। अच्छा, पहले एक चीज़ खुद देखो। आप टीचर, आज से खुद देखो, क्या इसमें चारों जो लिमिट्स की बात हुई है क्या उनका डाटा सफिशिएंट है? पहले तो ये देखो कि पहले बात, हाँ, डाटा सफिशिएंट नहीं है। ना तो जीरो के बारे में पूरी डिटेल दी गई है क्योंकि जीरो कहीं और नहीं है, ना ही 10 के बारे में कोई डिटेल दी गई है। तो दो तो वैसे ही खत्म हो गए, यानी दो पे चेक करना बचा। किस पे? 1 पे और 3 पे। तो पहले 1 पे देख लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे तो बना लो। बार ग्राफ बनानी इसलिए सिखाई थी कि एकदम तुम्हें दिक्कत ना हो, ये इसलिए बनाता हूं मैं बार बार। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे साफ दिखाई दे रहा फंक्शन क्या है? 3। लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1 माइनस पे, इसका मतलब क्या है? एक से कम। एक से कम वाले पे देखो जरा फंक्शन कौन सा है। एक से कम वाला यही है, 3 है ना। फिर आता है लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1 से प्लस वाले पे एफ एक्स। 1 से प्लस वाले पे कौन सा फंक्शन है? 4। तो इसने कंटिन्यूटी पूछी आई थिंक, और आ क्या रहा है? तो नॉट कंटिन्यूस, इट्स नॉट कंटिन्यूस एट, दोनों पे एक साथ ही लिख देंगे, लास्ट में इसके भी आगे लिख दूंगा मैं। 1 पे तो आ गया, अब किस पे बारी रह गई? 3 पे। 3 पे बारी हो गई तो 3 को नंबर लाइन पे बना लो। 3, 3 माइनस और 3 प्लस। हाँ या ना बोल दो बस एक बार। बढ़िया समझ में आ रहा होगा मैथ अगर कोई ढंग से पढ़ रहा होगा मेरी क्लास। एक चीज़ और आज बच्चों ने बोला सामने से, जिससे अच्छा लगता है कई बार बताना, कि सर हमने जितनों भी बच्चों ने आपकी जॉब लगने से पहले, जितने भी बच्चों ने मतलब मेरी क्लास ली थी, अभी तो मेरी हुई है ज्वाइनिंग। मेरी ज्वाइनिंग जो है वो फरवरी की है। मैंने इन लोगों को पढ़ाया था बीटेक वालों को नवंबर दिसंबर जनवरी। बीटेक मतलब इससे तो बहुत बड़ी क्लास हो गई। और सब्जेक्ट पढ़ाया था मैथ, इंजीनियरिंग मैथ और इंजीनियरिंग फिजिक्स। कह रहे सर क्लास लेने मात्र से ये फ़ायदा हुआ जिसने क्लास केवल ली थी उनमें से एक भी बच्चे की बैक नहीं है, थ्योरी में भी, केवल क्लास लेने मात्र से। तो जो मेरी मैथ की क्लास यहाँ भी ले लेगा, केवल पास ही नहीं हुए हैं सबके, 50 में से होता है वहाँ, 50 में से सबके 38 प्लस हैं। तो बड़ी बात है, अगर ओवरऑल रिजल्ट निकालें तो लगभग 85 to 90% रिजल्ट आया उन लोगों का। तो मेरी क्लास लेने मात्र से जिसने केवल ढंग से समझा, नोट करा, क्योंकि नोट करने का एक फ़ायदा क्या बताया मैंने, आज ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, आज तो याद है।
आज से ठीक 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब इन क्वेश्चंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप ऐसे होंगे बिल्कुल कोरा पन्ना, इसलिए नोट करना बस। चलो तो अब जरा इधर ध्यान दो, आपके पास क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा एट 3 पे, एट 3 पे बताना कौन सा है, ये रहा 5 होगा, लिमिट x बिलोंग्स टू 3 माइनस पे एफ एक्स लेस देन 3 पे कौन सा होगा, x की वैल्यू लेस देन 3 ये रही 4 होगा, लिमिट x बिलोंग्स टू 3 प्लस पे एफ एक्स 3 प्लस पे यानी कि 3 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, फंक्शन क्या होगा 5 होगा, तो क्या होगा ये भी डिस नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया इस पे 3। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कल करा दिया था मैंने ये, हालांकि ध्यान देना, पढ़ना जरा, पढ़ो जरा आराम से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ये और भी अच्छा क्वेश्चन आया है, पढ़ो एक बार। तो शानी डिस्कस का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ, क्या उसने ये कह दिया है कि प्रूफ करो, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, सही सही पढ़ना, क्वेश्चन को सही पढ़ना, सही रूप से पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो कह क्या रहा है, वट वी से वट वी वॉन्ट, मतलब वो चाह क्या रहा है, कह क्या रहा है, ये बहुत जरूरी है, समझ रहे ना आप लोग सभी। तो क्या होगा बताइए, पहले तो बात हो रही है, कोई बात नहीं प्रॉपर पे चलते हैं, डाटा सफिशिएंट नहीं है, पूरा है डाटा, 0 पे और 1 पे, दो चीजों पे पूछिए, 0 पे और, तो 2 नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो पहले एक काम करते हैं 0 0 माइनस और 0, ये बनाना सीख लिया जिसने, उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो यही खत्म है, घर पे जाके सिर्फ और सिर्फ देखने की जरूरत है, इन क्वेश्चनों में कोई प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार अगर माइंड में सेटअप बैठ गया कि भाई ये सेटअप बताया हुआ है ये करना है, तो उसकी क्या बल्ले बल्ले नहीं है, बल्ले बल्ले है। चलिए तो पहले मैं देख रहा हूं एट x इज इक्वल टू कितने पे 0 पे, तो एफ एक्स x इज इक्वल टू 0 पे द फंक्शन शुड बी कितना है, खुद देखो इक्वल ये रहा, खुद देखो कितना है 0, और अब आता है कौन सा, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 माइनस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, 0 माइनस का मतलब लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0 देखो कहां है, ये रही, तो फंक्शन शुड भी क्या होगा, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 पे 2x, अब लिमिट क्या रखोगे 2 इंटू 0, तो कितना आ गया, अब इसके बाद एक चीज बची, लिमिट x बिलोंग्स टू, नंबर लाइन को देखते रहो, 0 प्लस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, 0 प्लस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स का मतलब क्या होगा आप खुद ही बताइए, एफ एक्स का मतलब होगा ग्रेटर देन में देखो 0 की वैल्यू से ग्रेटर देन वैल्यू पे क्या आ रहा है, उस पे भी 0 पे देखो ग्रेटर देन ये रहा x की वैल्यू, इस पे भी फंक्शन क्या आ रहा है, इस पे तो 0 ही आ रहा है, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 प्लस पे फंक्शन शुड बी 0, क्या ही रखूं इसमें, तो पता चल गया एट x इज इक्वल टू 0 पे इट्स कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस आ रहा है, तो लिख दो एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे इट इज या इट्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब आती है बात किसकी, खुद बताइए, अब आती है 1 पे, 1 पे बात आ रही है, इस पर आ रही है बात, तो 1 पे देखिए कौन सा है, 1 पे इक्वल पे ये रहा फंक्शन 0, तो एफ एक्स क्या होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे, जरा देखो x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा 0, तो लिमिट x बिलोंग्स टू किस पे 1 माइनस ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, 1 माइनस ऑफ द फंक्शन 1 माइनस x की वैल्यू 1 से लेस देन पे भी फंक्शन क्या होगा 0, तो लिमिट x बिलोंग्स टू 1 माइनस पे फंक्शन 0, क्या ही रखूं, रखने के लिए कुछ बचा है इसमें 0, अब एक चीज और बचती है, लिमिट x बिलोंग्स टू 1 प्लस पे फंक्शन एफ एक्स 1 प्लस पे यानी कि ग्रेटर देन 1 पे, ग्रेटर देन x की वैल्यू 1 पे फंक्शन शुड भी क्या है 4x, लिमिट x बिलोंग्स टू 1 प्लस पे 4x, हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ सर आप इसमें 1 रखिए तो कितना मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अब हम इसके बारे में क्यों ही बताएंगे, अगर आप इसके बारे में स्टेटमेंट लिख के आ रहे हो वो तो काट देगा, क्योंकि इस पे तो साफ दिखाई दे रहा है ये क्या है
डिसकंटिन्यूअस। तो केवल किस पे कंटिन्यूअस है, वो आंसर मैं दे चुका हूं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे इट्स मस्ट बी कॉन्ट। हाँ, वन वाले में जीरो, देखो वन वाले में आपके पास इक्वल में जीरो है, वन वाले में लेस देन में जीरो है, लेकिन ग्रेटर देन वाले में कितना है, 4। तो इसलिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। नोट कीजिए, मैंने फिर बताया ये क्वेश्चन नोट करने बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट भी रहा है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार देखेंगे, जरा पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, खुद ही पढ़िए पहले, वो हो जाएगा एडजस्ट। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड बाय। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए कि क्वेश्चन में बात क्या हुई है, कि क्वेश्चन में ये बात हुई है कि आप इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस कीजिए। कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है, जब तीनों पे एग्जिट्स कर जाए, एफ एक्स लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 0 और ग्रेटर देन और लेस देन, तीनों पे क्या हो जाएगा, तो वो कर जाता है। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं आपके पास, सबसे पहले हम इसमें ये देखो आइडेंटिफिकल वैल्यू कितनी है, 1 और -1 की बात है, डाटा भी पूरा ही है, डाटा ऐसा तो है नहीं कि दिक्कत है। तो एक तो है 1 पे और एक है -1 की बात हुई है। तो अगर बात करेंगे पहले 1 की, तो 1 से इधर 1 माइनस, और ये कितना होगा 1 प्लस। देखो कंफ्यूजिंग है थोड़ा क्वेश्चन, यहाँ -1 है अगर, तो इधर क्या होगा -1 माइनस, दो जगह लगेंगे, -1 प्लस। तो पहले किस पे देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स तो निकालना ही होता है, एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पे साफ दिखाई दे रहा है, क्या होगा 2x। तो f1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, कितना आ गया 2 आ गया। फिर दूसरा आता है, अब तो आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए, x बिलोंग्स टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स यानी लिमिट एक से कम वैल्यू। एक से कम वैल्यू पे फंक्शन देखना कौन सा है, एक से कम। -1 की बात नहीं करी है मैंने कहीं भी, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है पहले कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ।
वन, वन के लिए आप देखिए, एक तो ये आता है वन के लिए, एक ये आता है। तो वन से अगर लेस देन की बात करूं, वन से लेस देन, ध्यान से देखो, वन से लेस देन ये है, और इस पे भी फंक्शन क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 2x। तो जब वन रख दोगे, 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2। अब तीसरी और लास्ट वैल्यू जो बचती है वो क्या बचती है, लिमिट x बिलोंग्स टू 1 प्लस एफ एक्स ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट x बिलोंग्स टू 1 प्लस एफ एक्स क्या होता है, 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या होता है, एक से बड़ी वैल्यू। एक से बड़ी वैल्यू कौन सी है यार, एक से बड़ी साफ दिखाई दे रही है, देखो आप यहाँ पे। तो 2 डायरेक्ट ही आ गई, क्या ही रखूं इसमें। तो क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में, कंटिन्यूटी। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, शायद पता चल गया होगा अब, इट्स कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितने पे, एग्जैक्टली 1 पे ना। अब बात करेंगे किसके लिए, एट x इज इक्वल टू -1 के लिए। तो -1 के लिए जब हम बात करेंगे, तो -1 के लिए भाई साहब जब हम बात कर लेंगे, तो फंक्शंस जो आएंगे आपके पास क्या आएंगे, फंक्शन आएंगे आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -1 पे एग्जैक्टली देखो क्या है, ये रहा इधर, ध्यान से पहचानो, एफ एक्स कितना होगा, -2। कितने पे है ये, एफ -1 पे, फंक्शन कितना आ रहा है, -2। अब लिमिट x बिलोंग्स टू, लिमिट x बिलोंग्स टू कितने पे, 1 माइनस पे, ओ सॉरी, -1 माइनस पे ना, -1 की बात हो रही है, एफ एक्स। तो -1 से लेस, ये पहचानना ही तो सबसे बच्चों के दृष्टिकोण से मुश्किल होता है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है। -1 से लेस वैल्यू कौन सी एक्स की, ये तो -1 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर बन रहा है ना, तो -1 से लेस एक ही वैल्यू है ये। तो ये लिमिट x की वैल्यू -1 लेस देन माइनस एफ एक्स कितना है, -2। -2 रखूं ही क्या, आई कितना रहा है, -2। अब आपके पास आता है लिमिट x बिलोंग्स टू -1 प्लस एफ एक्स। -1 से बड़ी वैल्यू पे आपके पास क्या आ रहा है, -1 से बड़ी वैल्यू पे आपके पास ये फंक्शन है, -1 से बड़ी वैल्यू पे x 2x है, तो 2x है, तो लिमिट x बिलोंग्स टू -1 प्लस पे 2x, यानी 2 इंटू -1 कितना आ गया, -2। तो तीनों क्या है, क्या इसमें तीनों क्लियर थे, हाँ दोनों पे। इट्स कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 एंड, दोनों पे क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नोट कीजिए थोड़ा तेजी से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा और बहुत अलग है। अब क्वेश्चन अलग हो जाएगा आई थिंक। ये यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाएंगे, मतलब बहुत अच्छा आनंद आने वाला है। अब देखो टाइप चेंज हो गई क्वेश्चन की एकदम। वो कहते हैं ना जज्बात बदल दिए। देखो ध्यान से देखो, अब की बार अब वो नहीं है चीज, अब आपसे वैल्यू फाइंड करवा रहा है। ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा मोस्ट, टेस्ट हो बोर्ड का एग्जाम हो, मैं कह रहा हूं बिल्कुल 100% देगा इसको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को पीवीआई, ये पीवाईक्यू का भी क्वेश्चन है 2019 2022 दोनों का क्वेश्चन है ये। पहले तो कहा क्या है वो पढ़ना। हाँ भाई, ये कह रहा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अ ए एंड बी। ए और बी के बीच में कोई रिलेशन पूछा है, एक चीज कहिए, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस। अब पता क्या कर दिया है, पहले तो हमें पता लगाना था, अब हमें बता दिया है कि ये कितने पे कॉन्टिन्यूअस है। तब ए और बी के बीच में रिलेशन बताइए। मतलब समझ रहे हो, अब आंसर दे दिया है एक तरीके से, आपको पता चल गया है अब कि कॉन्टिन्यूअस तो है कितने पे। तो बस इसी तरीके की लिमिट दे रखी होगी, कुछ और तो देने का ही नहीं। देखो उसी तरीके की लिमिट दी है। अब एक स्टेटमेंट रिलीज करनी होगी, इफ सॉल्यूशन, इफ क्या स्टेटमेंट रिलीज करनी होगी, कौन बताएगा। इफ इट्स कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 देन इट्स सेटिस्फाई, क्या कंडीशन फॉलो करेगा, देन इट्स फॉलो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू, जिसपे पूछ रहा है, प्लस है ना लिमिट x अप्रोच टू 3 माइनस, इन पे क्या होगा, ये इक्वल होगा। अगर कॉन्टिन्यूस है तो होगा ना, खुद बोला है उसने। इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठा के हम किसके किसके बीच में रिलेशन बना लेंगे, ए और बी के बीच में रिलेशन बना देंगे, खत्म हो गया हमारा काम। सीधा सा सिंपल सा फंडा है भाई, क्वेश्चन कैसे भी करके तुमसे होना चाहिए, बस ये समझ लो। ये मेरे लिए नए क्वेश्चंस हैं, मेरे लिए तो नए हैं, क्योंकि एक साल में अगर तुम सोचो कि पूरी किताब कोई रट ले, प्रैक्टिकली सोचो इस बात को। अच्छा कोई टीचर भी है भले ही, आई एम ए टीचर नो डाउट, क्या आप एक साल में 12th का पूरा सिलेबस एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली सोचो रटा जा सकता है, और हर साल तुम्हें वही पढ़ाना हो भले ही, समझा जा सकता है। तो मेरे लिए ये हर साल नए होते हैं। मैं यहाँ से पढ़ने का तो इसलिए भी मतलब नहीं, सीधा सबको पता है कि ड्यूटी का टाइम जो है 8 घंटे का है, 9 से 6 लगा लो, सीधा तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन एक चीज़ समझ रखी है कि उसके पैटर्न को कैसे फॉलो करना है, वो तुम्हें सीखना है सबको। अब इसने एक बात कही कि भाई कॉन्टिन्यूस तो है, अगर कॉन्टिन्यूस है वही बात मैंने उठा ली, तो तीनों लिमिट क्या होंगी, तीनों को मैं बराबर रख दूंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ रिलेशन गारंटी से क्या होगा, मिल ही जाएगा। वही उसने पूछा है, सवाल मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा। अब सपोज दैट यही क्वेश्चन सेम तुम्हारे सामने बोर्ड में नया आ गया, नया ही कहूंगा इसे, मैंने तो वो पढ़ा रखा है प्रूफ करना, आप ये नहीं कह सकते ये हमें कराया नहीं है, रिलेटेड उसी से होगा कुछ ना कुछ जरूर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अगर डिसकंटिन्यूस होता तो ये किसी पे भी क्या नहीं, कोई ना कोई पे भी क्या नहीं होता, इक्वल। हमारी मर्जी है, लेकिन किसी एक पे तो ऐसा हो सकता था कि वो इक्वल होता, उन दो को ले लेते, रिलेशन बना देते। आपकी बात, अगर किसी वजह से तीनों ही नहीं होते तो रिलेशन जो आता वो कुछ, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो कुछ इस तरीके से आता, नॉट इक्वल टू, मान लो कुछ भी नॉट इक्वल टू आता तो जरूर, ऐसा तो नहीं है कि रिलेशन आ नहीं सकता, इस तरीके में आता। तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा देगा, जिसमें थोड़ा बच्चा दम लगाना पड़े, दिमाग पर थोड़ा जोर लगाना पड़े कि सर अब रिलेशन पूछा है, साफ दिख रहा है कि ए और बी नॉन वैल्यू है, रिलेशन तो मैं बता ही दूंगा, आप देखो तुम्हारे सामने है। तो एफ एक्स कितने पे एग्जैक्टली एट कितने पे लिखा है मैंने, एट एक्स इज इक्वल टू कितने पे 3 पे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 पे, ये रहा ए एक्स प्लस 1, तो एफ 3 पे ए इंटू 3 प्लस 1, तो एफ 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 3a प्लस 1, हाँ या ना बता दो, बस रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन की टेंशन मत लो, बस ये बताओ हाँ या ना। लिमिट x बिलोंग्स टू 3 अप्रोच प्लस एफ एक्स, लिमिट x बिलोंग्स टू 3 प्लस एफ एक्स क्या होगा 3 ग्रेटर देन पे बी एक्स प्लस 3, खुद ही आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन होते ही इसलिए हैं वो सोल्व हो, कोई चाहिए उन्हें सोल्व करने वाला, ढंग का बंदा, बिल्कुल दमदार बच्चा ऐसा 12th का, जो इतिहास रचे इस बार भी, देखो रख के
बी इंटू 3 + 3 अपना आप ही बन गया। देखो देखो, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना आप ही बन गया। अब मैं इन्हें आपस में क्या रख दूंगा, इक्वल, बन गया रिलेशन। कहाँ हार्ड है यार। अभी एक चीज और रुको, अभी एक और रुक गई। लिमिट x बिलोंग्स टू 3 माइनस अप्रोच टू एफ एक्स लेस देन पे फंक्शन क्या होगा, वो रहा ऊपर ax+1। तो ये तो वही है जो भी करा है, नहीं करा तो कोई दो तुम्हें बराबर मिल जाएंगे। नहीं समझे, अरे कोई दो तो बराबर मिल जाएगा, तो कोई दो को लेके बना दो। ये तो अंडरस्टूड है। कितना आ जाएगा, अगर लिमिट रख दी है तो ये नहीं मत रखो। ax+1 अब रखो 3a+1। तो भाई सब सीधी सी बात है, इन दोनों को बराबर रख दो, तीनों बराबर है ना एज पर क्वेश्चंस। किसे बराबर रख दो आप, इन दोनों को बराबर रख दो, मतलब कोई से भी दो बराबर रख दो तो क्या हो जाएगा, 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3। इसको धर ले जाओ, 3a - 3b, 1 को धर ले जाओ, कितना आ गया, चेक कर लो भाई सब रिलेशन, ये आ रहा है। लो चेक करिए। हाँ तो वो तो इधर लेके कर लो, मतलब इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ लो, रिलेशन यही आना है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है पता चल गया क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और डीप गया है वो, और आगे इससे भी ज्यादा डीप और जाना है। अभी करो नोट जल्दी। चलते हैं, ध्यान देंगे एक बार सभी बच्चे, फोकस करेंगे और आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा अब। चलिए, ये आया है क्वेश्चन एक बढ़िया, एकदम मजा आ गया। क्वेश्चन देखते ही आत्मा तृप्त हो गई मेरी तो। ये 2025 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट इस बार का। इसमें देखो कहा क्या है, पढ़ो जरा। इसमें कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इज द फंक्शन डिफाइंड बाय कॉन्टिन्यूअस
अब इसमें वैल्यू पूछिए, किस वैल्यू पे ये फंक्शन, मतलब x बराबर 0 जो है इस पे कॉन्टिन्यूस है क्या, है क्या, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट, दो सवाल पूछ लिए। ये करने के लिए कहा है। तो नॉर्मल अगर क्वेश्चन देखूं तो एट x इज इक्वल टू कितने पे, 0 पे, तो एफ एक्स शुड भी क्या होगा, खुद देखो, बताओ है। कितना आ गया, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस एफ एक्स ऑफ द फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स लेस देन, यही होगा। डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फॉर द वैल्यू ऑफ 1 पूछा है, तो क्या कहोगे, अनसफिशिएंट डाटा। क्या इस तरीके की लिमिट्स कहीं दी गई हैं, देखते ही पता चल गया, नोट कर।